नमस्कार, राजस्थानी समाचार में था घणो घणो स्वागत है। मैं था के सागे लक्ष्य आर्य। अब नजर डाला एक नजर आज री हेडलाइंस माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 3,900 करोड़ रुपया री 44 विकास परियोजना रो कर्या लोकार्पण शिलान्यास कया। महात्मा ज्योतिबा फूले सु प्रेरणा ले सरकार सबका साथ सबका विकास सु मूल मंत्र माथे कर रही है काम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर स्थित मुहाना मंडी में ज्योतिबा फूले री जयंती माथे आयोजित एक समारोह में हुआ शिरकत। 22 गोदाम स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले री प्रतिमा माथे अर्पित करी पुष्पांजलि। जोधपुर रेल मंडल रा प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी जोधपुर सु जैसलमेर रेल मार्ग रो कर्या विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण। जैसलमेर रेलवे स्टेशन माथे कर्या जा रहा है विकास कामा रो जायजो। प्रदेश भर में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के तहत जागरूकता कार्यक्रम कराया जा रहा है आयोजित। गंगापुर सिटी और जयपुर ग्रामीण रेनवाल में गर्भवती महिला री गोद भराई के साथ पोषण आहार दी की जा रही है जानकारी। आर प्रदेश में आज सु पश्चिमी विक्षोभ सु होया सक्रिय। 2 दिन ताई धूलभरी आंधी चाल भरी आशंका। 2 दिन पाछे गर्मी रा तेवर फिर सु वेला तीखा। आर अब नजर डाला समाचार में विस्तार सु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 3,900 करोड़ रुपया री 44 विकास परियोजना रो लोकार्पण और शिलान्यास कर्या। इनमें कई सड़क परियोजना भी शामिल है। इन दौरान प्रधानमंत्री 70 वर्ष सु बत्ती आयुरा वरिष्ठ नागरिका ने पहली बार आयुष्मान वय वंदना कार्ड भी बांटा। कार्यक्रम ने संबोधित करता था का प्रधानमंत्री कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले सु प्रेरणा लेर केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास रा मूल मंत्र माथे काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 3,900 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने अवसंरचना के विकास, विशेष रूप से वाराणसी में सड़क संपर्क बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप उस क्षेत्र में विभिन्न सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा वाराणसी रिंग रोड और सारनाथ के बीच एक सड़क पुल, भिखारीपुर और मंडवाडीह क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर और वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर NH 31 पर 980 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से एक राजमार्ग अंडरपास सड़क सुरंग की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी ने कहा, भारत आज विकास और विरासत को एक साथ लेकर चल रहा है। भारत आज विकास और विरासत दोनों एक साथ लेकर चल रहा है। इसका सबसे बढ़िया मॉडल हमारा काशी बन रहा है। यहां गंगा जी का प्रवाह है और भारत की चेतना का भी प्रवाह है। भारत की आत्मा उसकी विविधता में बसती है और काशी उसकी सबसे सुंदर तस्वीर है। काशी के हर मोहल्ले में एक अलग संस्कृति, हर गली में भारत का एक अलग रंग दिखता है। मुझे खुशी है कि काशी तमिल संगमम जैसे आयोजन से एकता ये सूत्र निरंतर मजबूत हो रहे हैं। जयपुर स्थित मुहाना मंडी में महात्मा ज्योतिबा फूले री जयंती माथे आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करी। कार्यक्रम ने संबोधित करता था का मुख्यमंत्री कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले समाज ने जोड़वारो काम कर्या। वणा आपणु पूरो जीवन वंचिता और शोषिता रा सशक्तिकरण ने समर्पित कर्या। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर 1848 में भारत का पहला गर्ल्स स्कूल स्थापित किया, जब समाज में महिलाओं को एक ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने जीवन भर इस समाज को जोड़ने का काम किया। मुझे अत्यंत गर्व महसूस होता है
कि उनमें सारे गुण विद्यमान थे। समाज के को साथ साथ जोड़ने के अलावा वो चिंतक थे, विचारक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे और समरसता के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फुले जी के जयंती पर मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनका वंदन करता हूं, सबको नमन करता हूं। उन्होंने देश को और समाज को दिशा देने का काम किया। यही नहीं, महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने समाज में हर तरह से अपने आप को मजबूती से खड़ा करते हुए समाज को दिशा देने का काम किया। निश्चित रूप से हमारी प्रतिबद्धता का ये प्रतीक है। ज्योतिराव फुले जी ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी, अंधेरे में प्रकाश का दीप जलाया, उत्पीड़ित वर्गों को सम्मान और समानता का अधिकार दिलाने में वो समर्पित रहे और अग्रणी रहे। महात्मा फुले जी ने जीवन भर शोषित, वंचित और पिछड़ों के उत्थान के लिए संघर्ष किया। महात्मा ज्योतिबा फुले गरीब परिवार में 1827 में जन्म हुआ और जन्म के साथ एक कल्पना करी कि मुझे दलित, उपेक्षित, पीड़ित महिला अत्याचार से मुझे मुक्ति उनको दिलानी है। संघर्ष किया। उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि ये 100 सालों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ क्यों नहीं कर रहे हो काम? तो उन्होंने कहा 3000 साल से देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। पहले मेरी प्राथमिकता गुलामी को मुक्त करना, उसके बाद आज़ादी अपने आप मिलेगी। ऐसी पर कल्पना करने वाले गुलामगिरी पुस्तक लिखी। किसानों के बारे में कई योजनाएं जो आज हम साकार देख रहे हैं पूरे देश में, खासतौर से ड्रिप इरिगेशन हो या मार्केट चैनल्स का विकास हो या नए नए बीज उत्थान कैसे किए जाए, ये महात्मा ज्योतिबा फुले के कंसेप्ट उस किताब में। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ मुआना मंडी में आए, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। जनता जनार्दन को उन्होंने संबोधित किया और महात्मा फुले की जयंती के अवसर पर उन्होंने 10 करोड़ से ज़्यादा की लागत के यहाँ सड़कों की मरम्मत हो, चाहे ये शेड का काम हो, चाहे और भी कोई अगर हम व्यापारी भाई कोई समस्या बताएंगे तो उन्होंने सहज हृदय से, दिल से कहा है कि सब समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर बायसोदा में स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले प्रतिमा माथे पुष्पांजलि अर्पित करी। इन मौके उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत समेत भाजपा वरिष्ठ नेता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती रे मौके आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इन कड़ी में अजमेर में ज्योतिबा फुले सर्किल माथे पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गयो। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ज्योतिबा फुले की प्रतिमा माथे पुष्पांजलि अर्पित करवाना दिखाया गया मार्ग माथे चालबारो आह्वान कर्या। महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती है। उस अवसर पर मैं उनको नमन करता हूं और उनको याद करते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से सामाजिक कुरीतियां समाप्त करने के लिए सारे समाज में और बाकी समाजों में का अभियान चलाया और साथ ही महिला शिक्षा का शंखनाद किया, ऐसे महापुरुष के आज चरणों में हमको नमन करने का सौभाग्य मिला है। वैसे भी लगातार पिछले 20 वर्षों से मैं उनका चरणों में नमन करता आया हूँ और आज इस प्रकार से उत्साह दिख रहा है। समाज और साथ ही समाज के अन्य लोग भी जो इनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, वे सब यहाँ आए हैं। मैं उन सबको अपनी ओर से बधाई भी देता हूँ। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाने के लिए हम आज सर्किल पे सारे समाज एकत्रित हुआ है और बहुत हर्ष उल्लास के साथ, और 3 बजे से मनोहर गार्डन से महारैली रवाना होगी। फिर सर्किल पे आके आरती होने के बाद में विजय लक्ष्मी गार्डन में समाज का महाप्रसाद
का आयोजन रखा गया है। आज बहुत हर्ष और उल्लास के साथ महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती मनाई जाएगी। जोधपुर रेल मंडल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी जोधपुर सु जैसलमेर रेल मार्ग रो विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण कर्या। इन दौरान रेलवे रा वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहा। डीआरएम रेल खंड री सुरक्षा मानकारी समीक्षा कर आवश्यक और सुधार रा निर्देश भी दिया गया। इन मौके डीआरएम अनुराग त्रिपाठी बताया कि जैसलमेर रेलवे स्टेशन रा पुनर्विकास रो लगभग 90% काम पूरे हो चुके हैं। मेजर प्रोजेक्ट के तहत यह है, बड़ा कार्य यहाँ हो रहा है और ये लगभग कंप्लीशन की स्थिति में है। हालांकि इसका टारगेट पहले मिड 24 था, लेकिन अब मिड 25 इसका टारगेट हो गया और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जून एंड तक, जून 25 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये बहुत शानदार कार्य हुआ है। बेसिकली जोधपुर डिवीजन में 2 ऐसे स्टेशन मेजर वर्क के रूप में लिए गए। एक जोधपुर हमारा है, जोधपुर स्टेशन, और दूसरा जैसलमेर है। तो कार्य की क्वालिटी अच्छी है। कुछ छोटे छोटे माइनर चीजें हैं जो मैंने रिक्वेस्ट की है वेंडर से भी, और जो हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कंस्ट्रक्शन यूनिट के लोग हैं उनसे भी मैंने कहा है कि फिनिशिंग एक ऐसी चीज है जिस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इंटीरियर्स और फिनिशिंग, क्योंकि वहां ध्यान नहीं देंगे तो चीजें बहुत खराब दिखेंगी, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी चीजें तो हो गई, तो छोटे छोटे इश्यूज कुछ हैं कि ज्वाइंट्स को कैसे ठीक करें, किस तरह से हाइट को मेंटेन करें, किस तरह के इंटीरियर को चीजों को ठीक करें, मैचिंग किस तरीके से करें, कस्टमर ओरिएंटेड कैसे हो, पब्लिक को फैसिलिटीज कितनी अच्छे से मिले, कोई एंटर कर रही है, एग्जिट कर रही है, उन चीजों को कैसे करें। तो कार्य बहुत अच्छा दिख रहा है और फिनिशिंग होते होते चीजें आपकी समझ में आएंगी। तो मैं तो यही कहूंगा, एक अच्छी चीज जैसलमेर के लोगों को मिलने जा रही है, एक शानदार चीज मिलने जा रही है। अलवर सु करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित दहलावास गांव में बने जोहड़ अठेरा लोगा खातिर पानी रो मुख्य स्रोत बने हुए है। गांव रा दीपचंद शर्मा स्वयं रा पैसा सु करीब 3 बीघा जमीन में जोहड़ रो निर्माण कराया। वठे नरेगा योजना के तहत अब करीब 14 लाख रुसु 32 लागत सु इन जोहड़ रो गहरो कर्यो गयो है। फायदा इसमें इतना है कि साहब जब उसके संतान तो थी नहीं, उसने किया क्या, चलो पक्षियों के लिए अपने ये जोड़ा करवा देते हैं तो बस्ती के भी चैन पाएंगे। इनकी भैंस टांगर बकरी जोड़ के पानी पीती रहेगी तो अपना नाव चलता रहेगा। तो साहब उन दिनों में उन्होंने पैसे लगाए थे, अब अपने समझते वाले नरेगा वाले ने और खुदवा दिया तो बहुत फायदा ही फायदा है। देख 12 महीने रहता है, ऐसा पानी मिलता है। जानवर टाइगर भी आते हैं, अब तो हिरण भी आने लग गई, सांबर भी रहते हैं, सूर भी रहते हैं, मोर तो अनगिनती के साथ। इस तालाब का निर्माण दीपचंद पंडित जी के नाम से हुआ है और उन्होंने इसका निर्माण करवाया है आज से 40-50 साल पहले। तो इसी तालाब से बहुत फायदा मिल रहा है क्षेत्र में। काफी तो कुओं में पानी ऊपर आ गया और जितने भी जीव जंतु है उनको पीने के लिए गर्मियों में पानी की व्यवस्था अच्छी खासी हो जाती है। और इसको अब पंचायत की तरफ से इसको 2 बार खुदवाया गया है नरेगा से और अब इसका जल स्तर अच्छा है। काफी फायदा मिलता है। जंगली जानवर हैं और मवेशी हैं, उनको पानी पीने के लिए आसपास के क्षेत्र से भी लोग आते हैं पानी पिलाने के लिए। सर आज से 40-50 साल के आसपास हमारे पंडित जी थे, दीपचंद शर्मा जी, तो उनके कोई संतान नहीं थी। तो उसने उसके दिल में एक बात जागृत हुई कि यार पानी की समस्या है, तो उसने आपकी दिल की भावना से समझते हुए उसने आपके निजी कोष से इस जोड़ का निर्माण करवाया। तो इस वजह से यहाँ पर अब 12 मास पानी रहता है। इस पानी से 12 मास पानी रहने से यहाँ पर जैसे हमारे भूजल स्तर जल का जैसे 70 फुट 80 फुट के आसपास जल स्तर है, सारे कुओं में, बोरों में, ट्यूबवेलों में फुल पानी। समाचार में आए, अब समय है एक विराम को। राजस्थान के जन जन और कण कण को समर्पित राज्य बजट 2025-26 जो है प्रदेश का पहला ग्रीन बजट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और भजनलाल सरकार के संकल्प को साकार करने वाला यह बजट युवा, महिला, मजदूर और किसान का करेगा उत्थान और प्रदान करेगा देश प्रदेश के विकास को गति। प्रदेश की इकोनॉमी को भजनलाल सरकार $350 बिलियन इकोनॉमी में बदलने के लिए है कटिबद्ध। 8 करोड़ राजस्थानियों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में यह बजट आगामी 1 वर्ष में सुनिश्चित करेगा 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख रोजगार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब होगी प्रतिवर्ष 9,000 रुपए। लखपति दीदी की श्रेणी में लाई जाएंगी और 20 लाख महिलाएं। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़कर होगी 1,250 रुपए प्रति माह। राजस्थान बजट 2025-26 की बात निराली। हर गांव शहर समृद्धि और हर घर खुशहाली।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की आंगनबाड़ियों में आने वाले बच्चों और महिलाओं को दी जा रही है बेहतर पोषण सेवाएं। नवाचारों के तहत प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में बच्चों को पिलाया जा रहा है दूध। सक्षम और आदर्श आंगनबाड़ियों का हो रहा है निर्माण। महिला सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार पुरुष जैसे चल रहे हैं अभियान। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में महिलाओं को दी जा रही राशि को 5,000 रूपए ऐसी बढ़ाकर किया गया 6,500 रूपए। गर्भवती महिलाओं के बेहतर पोषण के लिए अब शुरू होगी सुपोषण न्यूट्रिकिट योजना। भजनलाल सरकार में बेहतर हो रही है आंगनबाड़ी सेवाएं, नवाचारों से रोशन हो रही सभी दिशाएं। निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं। समाचार में फिर से स्वागत है थाको। बीकानेर रा नोखा तहसील रो बंदड़ा गांव प्रदेश भर खातिर प्रेरणा रो स्रोत बन चुक्यो है। ग्रामीण वासियां रा आपसी सहयोग सु जल संरक्षण खातिर टंका बनाया गया है, जिनसु जल संकट सु निजात मिली है। प्रस्तुत है बीकानेर सुमा की संवाददाता मुदिता पोपली री खास रिपोर्ट। करीब 6,000 की आबादी वाला बंदड़ा गांव पूरी तरह से वर्षा जल पर निर्भर है। यहां जमीन में पानी 500 फीट से भी नीचे है, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी गांव के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने घर घर वर्षा जल संचयन के टांके बनाए हैं, जिनसे साल भर जल का उपयोग होता है। यहां हर घर में 2 से 3 टांके हैं। पीने के लिए जो पानी की व्यवस्था है, बरसात का जो पानी है उसको हम जो है सिंचित करते हैं, कुंड बना के रखें, और हमारा साल भर का जो पीने का पानी है गुजारा होता है वो उसी पानी से होता है। वैसे हमारे गांव में ट्यूबवेल भी है, ओपन कुएं भी है, लेकिन उसमें पानी बिल्कुल कम मात्रा में। पहले लोगों को बहुत समस्या थी, पहले कुंड वगैरह नहीं थे, कच्चे मकान थे, झोंपड़ों वगैरह में रहते थे। उस टाइम महिलाएं मटकों से पानी लाती थी, और छोटे छोटे सीमेंट के जो कुंड बना के थे उसमें मटकों से पानी लाके अपना पानी इकट्ठा करके संग्रह करती थी, और उससे काम चलता था। गांव में जल जीवन मिशन और मनरेगा योजना के तहत कई टांकों का निर्माण हुआ है, लेकिन स्थानीय समुदाय की भागीदारी और आत्मनिर्भरता ने इसे जल संरक्षण का मॉडल बना दिया है। तलाव में तो बरसात हुए टांका नो पानी जवे और गोल बनावड़ा हुए सरकार मिलू का टांका है। गाँव और पानी बहुत अड़गो है, दावे वहाँ टैंकर रुपया लागे 1,000 एक टैंकर। कुंड नहीं हो तो ट्यूबवेल का पानी तो यहाँ पर खारा आता है जी, और कुंड का पानी मीठा होता है, इसीलिए कुंड बनवाता है सभी गांव के लोग। इनसे हमको बहुत राहत मिली है। पहले के लोगों को बहुत परेशानी होती थी, आजकल तो उतनी परेशानी नहीं है, क्योंकि कुंड बनवा दिया सरकार ने। इसीलिए ये लोग अपने आप में प्रेरणादायी हैं कि एक समुदाय योजनाएं चल रही हैं, जल जीवन मिशन योजना का लाभ उठा रहे हैं, नरेगा का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त समुदाय स्वयं अपनी ओर से प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार जल के माध्यम से, क्योंकि जल जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कर सके। मैं बीकानेर से मुदिता पोपली, दूरदर्शन न्यूज जयपुर। भारतीय खाद्य निगम कानीसु न्यूनतम समर्थन मूल्य माथे प्रदेश भर में गेहूं री खरीद करी जा रही है। इन कड़ी माए केकड़ी माए स्थापित कराया गया खरीद केंद्र माथे किसान 2,575 रुपए प्रति क्विंटल रा भाव सु अपनी उपज बेच रहा है। भारतीय खाद्य निगम रा गुणवत्ता निरीक्षक तरुण सांखला बताया कि अबार ताई हजारों टन गेहूं री खरीद हो चुकी है और 20 लाख से ज्यादा रो भुगतान करे जा चुके है। धन्यवाद करना चाहते हैं हम कि हमारे को अच्छी रेट पे गेहूं जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि, और हमारे पेमेंट जो है तो 12 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट आ रहा है। सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं, लेकर आए हैं यहाँ पे। सरकारी कांटा चल रहा है केंद्र सरकार से, राजस्थान सरकार से, इससे हम इनकी रेट में हम संतुष्ट हैं। किसानों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है और 12 घंटे के अंदर पेमेंट आ रहा है। काफी किसानों ने यहाँ अपना गेहूँ तुलवाया है और हमने 24 घंटे के अंदर उनका पेमेंट किया है। अभी तक हमने लगभग 20 लाख तक का पेमेंट किसानों के खातों में कर दिया है और अभी भी काफी किसान आ रहे हैं और काफी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। 60 कुंटल गेहूँ तोलूंगा और ये जो है टोकन भी अभी यही बनाया था, 10 मिनट में टोकन बन गया था। यानी कोई ना तो पटावरी की जरूरत पड़ी थी, कोई जरूरत नहीं पड़ी। 10 मिनट में सांकला साहब ने टोकन बना दिया और मेरे ट्रैक्टर मंगा दिया जो करिया 60 कुंटल अभी तोल रहे हैं। बहुत बढ़िया सरकार है, बहुत अच्छा है। ये कभी मेरी जिंदगी में, मेरी 70-75 साल की उम्र है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ जो हाथ का हाथ पैसा दिया जाता। इस सरकार ने हाथ का हाथ पैसे दे रही।
प्रदेश भर में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इन कड़ी में गंगापुर सिटी जलोखरा स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में विशेष सुपोषण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में गर्भवती महिला रो पोषण और टाबरा री विशेष देखभाल री जानकारी दी गई। इन दौरान गर्भवती महिला अपना अनुभव भी साझा किया। पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो कि ये हर साल मार्च माह में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि मतलब कुपोषण को कम करना, स्वस्थ पौष्टिक आहार के बारे में सब में जागरूकता पैदा करना, और इसमें कुछ थीमें दी होती है। उस थीमों के अनुसार हमारे यहाँ पर एक्टिविटीज कराई जाती है। जैसे कि हमारे की बार थीम आई है शुरू के 1000 दिन, उन पर चर्चा और पंजीकरण पर चर्चा, ये क्या नाम है ना, कुपोषण प्रबंधन, रक्त अल्पता, पोषण भी, पढ़ाई भी, इनके बारे में, इनको इन थीमों के बारे में पूरे महीने 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सबको बताया जाएगा। इस तरह हमें बच्चों को साफ सफाई से रखना चाहिए, जिससे वे स्वस्थ रहे, और उसका रोज टाइम पे नहवाना और बच्चे को आहार, चावल, दलिया, खिचड़ी, दूध, ये सब हमें उसको खिलाने पिलाने का पूरी तरह ध्यान रखना चाहिए। और हमें आंगनवाड़ी में जो योजनाएं बताई जाती है उनका पूरी तरह से लाभ लेना चाहिए, जिससे हमें पूरी जानकारी मिले और उनको ध्यान रखना चाहिए। आंगनवाड़ी में पोषण, खिचड़ी वगैरह सब की जानकारी मिलती है, और टीकाकरण होता है, और खून जांच की वो विधि बताई जाती है। खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्र पर हमें बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलता है। यहाँ पर बच्चों के लिए पोषाहार भी मिलता है, जिसमें दलिया है, खिचड़ी है, ये मीठा दलिया, नमकीन दलिया, ये भी मिलता है। और बच्चों का टीकाकरण भी समय समय पर किया जाता है, और गर्भवती महिलाओं के लिए भी टीकाकरण किया जाता है, और उनका पंजीकरण भी किया जाता है। इसमें हमें जैसे गर्भावस्था का मालूम पड़ता है तब हम इस आंगनवाड़ी पर आकर पंजीकरण करवाते हैं। फिर इसमें हमें पोषाहार प्राप्त होता है, जो महीने में एक बार मिलता है, जिसमें खिचड़ी, मीठा दलिया, सादा दलिया, 3 तरह का पोषाहार होता है। और इसमें जैसे गोद भराई होती है गर्भवती महिला की, टीकाकरण भी समय समय पर होता है। और गोद भराई के समय हमें कई प्रकार की चीजें बताई जाती है, जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में बताया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्र में यहाँ आते हैं और यहाँ पर दाल, चावल, खिचड़ी सब चीज मिलती है, और बहुत अच्छा है यहाँ पर। जयपुर ग्रामीण रेनवाल माय आंगनवाड़ी केंद्र माथे पोषण पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिन माय गर्भवती महिला री गोद भराई कार्यक्रम आयोजित कर साथ ही टाबरा और महिला ने पौष्टिक आहार की जानकारी दी जा रही है। एनीमिया, पढ़ाई भी और पोषण भी, एक पेड़ माँ के नाम हरित वृक्ष के तहत, और स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित जानकारी दी जा रही है। प्रत्येक दिन प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर इस कार्यक्रम का आयोजन होता है, और फिर सभी जो एक सेक्टर में जितनी भी 25 से 26 आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं उनका सेक्टर स्तरीय प्रोग्राम होता है, जिसमें सभी प्रकार के जो भी विभाग के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, और पोषण भी और पढ़ाई भी और स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधी संपूर्ण जानकारी दी जा रही है, जिसमें बच्चों का टीकाकरण, सामुदायिक कार्यक्रम के अंतर्गत गोद भराई, अन्नप्राशन, प्रवेश उत्सव एवं स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मोटे अनाज के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है कि हमारे जीवन में मोटे अनाज को किस तरह से अपनाना है, और स्थानीय फल सब्जियों के बारे में भी प्रेरित किया जा रहा है कि हम स्थानीय जो फल सब्जियां हैं उनका दैनिक जीवन में उपयोग करें, और हमारे स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित जो भी हमें विटामिन, मिनरल्स और की कमी है उसकी पूर्ति हो सके। उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा रैली निकाल के और जनता को, जो कुपोषित बच्चे हैं, उनके पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए जो जागरूकता करनी है वो सारी आंगनबाड़ियों के माध्यम से ही करेंगे। और जो भी बच्चे कुपोषित हैं उनको एक अम्मा कार्यक्रम होता है, उसके माध्यम से जोड़ के और उनके कुपोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए यह पोषण पखवाड़े का आयोजन किया गया है। गांव में महिलाओं को सभी को जागरूक किया जा रहा है। पोषण पखवाड़े की रैली निकाली जा रही है,
रैली के माध्यम से सबको जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्य व पोषण की जानकारी दी जा रही है, टीकाकरण की जानकारी दी जा रही है और मोटे अनाज पे जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार आ रहा है, उस पोषाहार से किस किस तरह की हम रेसिपी बना सकते हैं वह महिलाओं में जागरूकता लाई जा रही है। और जो हरी सब्जियां हैं उसके प्रति जागरूकता लाई जा रही है कि जो गाँव में सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बच्चों के टीकाकरण, संपूर्ण टीकाकरण करवाएं, पौष्टिक आहार दें, संतुलित आहार दें बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को पूरे टीके लगवाएं। माँ स्वस्थ रहेगी तभी बच्चा स्वस्थ रहेगा। 6 महीने तक बच्चे को माँ का स्तनपान दूध ही पिलाया जाए, 6 महीने के बाद ही ऊपरी आहार चालू किया जाए। और हम बहुत अच्छे से बच्चों को ट्रीट करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं और उनको खाने पीने के बारे में अच्छे से बताते हैं। यहाँ पे साफ सफाई भी बहुत अच्छी है और बच्चों को ना खाने के लिए जो कुपोषित बच्चे हैं उनको भी अच्छा खाना दिया जाता है और यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है। दलिया वगैरह, खिचड़ी वगैरह बच्चों को नियमित रूप से दी जाती है और बच्चे पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं। जब हम उनको आगे प्राइवेट स्कूल में डालते हैं उससे पहले अपनी प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छे से करके जाता है यहाँ पे। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी कानीसू भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म जयंती सम्मान अभियान री प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित करेगी। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। इन मौके प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहा कि भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रा दिखाया गया मार्ग माथे चालता हुआ अंतिम छोर माथे बैठा व्यक्ति ने सशक्त बनावारो काम करी है। अंबेडकर जी की सोच और भारतीय जनता पार्टी की सोच एक है। हम भी समाज में अस्पृश्यता बर्दाश्त नहीं करते। दीनदयाल उपाध्याय जी ने वही बात कही जो भीमराव अंबेडकर जी कहते थे। अंतिम छोर के व्यक्ति को भी समृद्ध करने का काम एकात्म मानववाद में भी दिया गया है और आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी ने भी वही दिया। इसलिए हम समाज में सर्वधर्म समभाव, सर्व समाज समभाव, सभी का समुचित विकास हो, इस दिशा में काम कर रहे हैं। कांग्रेस भ्रम फैला रही है तो हमको ये जागरण अभियान इसलिए चलाना पड़ रहा है कि हमारा जनता, हमारे देश की जनता इतनी समृद्ध हो जाए, जागृत हो जाए कि वो सत्यता पर चलेगी, आचरण पर चलेगी, सत्य आचरण पर चलेगी। जो केवल कहते हैं और करते नहीं हैं वो भ्रम पैदा करते हैं, उसके भ्रम में आएगी नहीं। प्रदेश में आज सु पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो गयो है। 2 दिन ताई इन तरह सक्रिय रहबा सु धूल भरी आंधी चाल भरी संभावना है। वठे दोपहर पाचे राजधानी जयपुर में बादल छावा और धूल भरी आंधी चाल सु लोगों ने गर्मी से निजात मिली है। मौसम विभाग केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि पश्चिम विक्षोभ प्रभाव तापमान में गिरावट हो सके है। और अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 3,900 करोड़ रुपया 44 विकास परियोजना रा कर्या लोकार्पण और शिलान्यास कया। महात्मा ज्योतिबा फूले सुप्रेरणा लेर सरकार सबका साथ सबका विकास रा मूल मंत्र माथे कर रही है काम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर स्थित मुआना मंडी में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती माथे आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। 22 गोदाम स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा माथे अर्पित करी पुष्पांजलि। जोधपुर रेल मंडल का प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी जोधपुर सु जैसलमेर रेल मार्ग रा कर्या विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण। जैसलमेर रेलवे स्टेशन माथे कर्या जा रहा है विकास कामारो लियो जायजो। प्रदेश भर में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के तहत जागरूकता कार्यक्रम कराया जा रहा है आयोजित। गंगापुर सिटी रा और जयपुर ग्रामीण रा रेनवाल में गर्भवती महिला री गोद भराई के साथ पोषण आहार री दी जा रही है जानकारी। और पश्चिमी विक्षोभ हुयो सक्रिय। 2 दिन ताई धूल भरी आंधी चाल भरी आशंका। 2 दिन पाछे गर्मी रा तेवर फिर सु वहला तीखा। राजस्थानी समाचार में अब आर के लिए अत्रो ही थे। देखते रहो DD न्यूज राजस्थान। नमस्कार।